भारतीय बाज़ारों में देखने मिला है। काफ़ी उतार चढ़ाव देखने मिला है, लेकिन अगर आप देखें तो जब हमने शुरुआत की थी तो शुरुआत तो काफ़ी पॉजिटिव नोट पे हुई थी। जो क्यूज़ थे भारतीय बाज़ारों के लिए वो काफ़ी अच्छे थे। ग्लोबल क्यूज़ जो है खासकर, वहाँ से देखिए किस तरह के पॉजिटिव संकेत दिख रहे थे। डाउ फ्यूचर्स 500 पॉइंट के आसपास की तेज़ी दिखा रहा था। एशियन मार्केट्स भी अगर आप देखें तो वहाँ भी गजब की तेज़ी देखने मिल रही थी। तो ये क्यूज़ जो है पूरी तरह से भारतीय बाज़ारों के फेवर में थे। हालांकि बीच में जो खबर आई, इंडिया और चाइना के बीच में जो टेंशन्स बढ़ने की खबर आई, उसने कहीं ना कहीं भारतीय बाज़ारों का जो है मूड बिगाड़ दिया। 1 बजे के आसपास ये खबर आई और उसके बाद देखिए भारतीय बाज़ारों में किस तरह की गिरावट देखने मिली। एक समय था 9,750 9,760 के आसपास हम पहुंच गए थे। हालांकि उन लेवल से फिर से एक बार रिकवरी देखने मिली और 9,900 के आसपास आके हम बंद हुए हैं। लेकिन दरअसल अगर आप देखें तो आज का ट्रेडिंग सेशन इतना अच्छा था कि शायद आपको 10,000 के ऊपर की क्लोजिंग जो है वो भी देखने मिलती, अगर इंडिया और चाइना के बीच में जो इश्यूज़ है वो नहीं हुए होते तो ये एक छोटा सा, जो छोटा तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये जो एक टेंशन है बॉर्डर का, उसके ऊपर जो मतभेद हुआ इंडिया और चाइना के बीच में, उसने कहीं ना कहीं भारतीय बाजारों का मूड जो है वो काफ़ी हद तक बिगाड़ा है। आपको याद होगा कल हमने आपसे कहा था कि ऊपर के स्तर 10,000 के आसपास के हैं, जहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो देखने मिलेगा, और नीचे 9,700 9,750 और उसके बाद 9,500 के आसपास के लेवल जो है वो खुलते दिखाई देंगे। और आज देखिए आप 9,750 के आसपास से ही मेरे ख्याल से मार्केट्स ने एक जो यू टर्न है वो लिया है। तो सपोर्ट्स हम ले रहे हैं। और देखिए ये खबर अच्छी तो बिल्कुल नहीं थी और उसका रिएक्शन आपने देखा भी। तो ऐसी अगर बुरी खबरें आएंगी तो आपको एक नीजक रिएक्शन देखने मिलेगा, वही हुआ है। और सपोर्ट जो है इंडियन मार्केट्स को पूरी तरह से ग्लोबल मार्केट से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और उसने वापस आपको पुल बैक ला के दे दिया। तो कहीं ना कहीं लिक्विडिटी जो है वो अभी भी आपको ड्राइव कर रही है। फंडामेंटल्स वीक है नो डाउट, लेकिन लिक्विडिटी जो ड्राइव कर रही है वो मार्केट को आगे और भी लेके जाते हुए साफ दिखाई देगी, ये कम से कम साफ नजर आ रहा है। और सपोर्ट कहाँ से मिला, तो सपोर्ट पूरी तरह से आज बैंक निफ्टी से मिलता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि पीएसयू बैंकिंग स्पेस अगर आप देखें तो वहाँ थोड़ा दबाव था, लेकिन प्राइवेट बैंकिंग स्पेस जो है वहाँ से थोड़ा अच्छा खासा सपोर्ट जो है वो मिलता हुआ दिखाई दिया है। और इसके लिए बैंक्स और एनबीएफसी काउंटर जो है उनसे सबसे ज़्यादा मदद जो है आज की ट्रेडिंग सेशन में मिलते हुए दिखाई दी है। हालांकि फार्मा जैसे सेक्टर जो थे उनमें थोड़ा दबाव देखने मिला है, बट वो तो थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली थी। लेकिन हाँ, नो डाउट इट्स अ गुड ट्रेडिंग सेशन, मोमेंटम अच्छा है। और मेरे ख्याल से अगर आज यूएस मार्केट्स में इसी तरह का मोमेंटम देखने मिलता है और कल फिर से डाउ फ्यूचर्स अगर पॉजिटिव बंद होते हैं तो मेरे ख्याल से मोमेंटम जो है आगे जारी रह सकता है। और अब आपको 11,100 11,170 11,200 के आसपास का जो लेवल है उसको अप्रोच करना चाहिए। और नीचे जो है मुझे नहीं लगता कि कल हम फिर से गैप डाउन खुलेंगे, उम्मीद करता हूँ गैप अप ही खुले। जिस तरह से आज एशिया में भी तेज़ी देखने मिली, 3-4% के आसपास काफ़ी सारे मार्केट जो है उनमें तेज़ी देखने मिली है। तो अगर इसी तरह की तेज़ी कल कंटिन्यू होते हुए दिखाई दी, ज़्यादा 3-4% नहीं, 1-8% के आसपास भी, तो मेरे ख्याल से कल फिर आपको जो 10,000 के आसपास के ऊपर की ओपनिंग जो है वो शायद देखने मिल सकती है। और इसके लिए मेरे ख्याल से आपको इस लेवल के लिए सबसे पहले अप्रोच करना चाहिए 10,170, फिर 10,200, और नीचे के स्तर जब कल खुलेंगे तो शायद 9,900 इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा। अगर नीचे खुलते तो शायद 9,800 पहले, फिर 9,750, फिर 9,700, ये लेवल जो है उसको आपको कल इंपॉर्टेंटली वॉच करना चाहिए कि इन लेवल्स के आसपास मार्केट किस तरह से बिहेव करते हैं, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिसको आपको देखना चाहिए। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। और यहाँ कुछ लोग मुझे कैडिला के ऊपर भी सवाल पूछ रहे थे, मैंने देखा था। तो देखिए जहाँ तक कैडिला का सवाल है, एक तो हाइड्रोक्लोरोक्विन की जो खबर थी इतने दिन से आ रही थी कि इंडियन कंपनीज को परमिशन मिल गई है, वो दवा को यूज़ करना है कोविड के लिए। अब कहीं ना कहीं खबरें आ रही है कि यूएस के एफडीए ने भी कह दिया है कि हाइड्रोक्सिन क्लोरोक्विन जो है उसको यूज़ नहीं किया जाएगा कहीं ना कहीं कोविड के ट्रीटमेंट के लिए। तो ये सब न्यूज़ जो है ना, ये कैडिला और इप्का जैसे कंपनीज के लिए काफ़ी नेगेटिव है, ये आपको याद रखना है, क्योंकि इसी दवा के वजह से इन काउंटर्स में अच्छी खासी तेज़ी जो है वो देखने मिली थी। हालांकि इंडिया में तो अभी भी ये यूज़ हो रही है, लेकिन यूएस ने इसके लिए साफ तौर से ना बोल दिया है। तो इसका जो इम्पैक्ट है आपको इन काउंटर्स पे अगले कुछ दिनों में शायद देखने मिल सकता है। लेकिन देखिए लॉन्ग टर्म के लिए कैडिला एक बहुत बेहतरीन काउंटर है, उसको आपको अभी भी अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। नीचे आएगा थोड़े दिन के लिए, तो मेरे ख्याल से थोड़े दिन आप इस काउंटर को उसी तरह से ट्रेड कीजिएगा। नीचे आएगा तो थोड़ा रुकिए, थोड़ा सा बाइंग कीजिए, और नीचे आएगा थोड़ा बाइंग कीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए मुझे अभी भी ये काउंटर जो है वो ख़राब बिल्कुल नहीं लगते हैं। इसके लिए कह रहा हूँ कि इन काउंटर्स में अभी भी खरीदारी के मौके हैं। अच्छा, अविनाश ने पूछा था, देखिए अविनाश अडवाणी, तो अविनाश जी जैसे जैसे नीचे आता है स्टैगर्ड वे में बाइंग करिएगा इस काउंटर में, है ना, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। हाइड्रोक्लोरोक्विन को ना बोल दिया तो क्या हुआ, काफ़ी सारी और चीज़ें जो ये कंपनी बनाती है और बेचती है, तो उसका फ़ायदा कंपनी को मिलेगा। तो इसके लिए इस काउंटर को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। लेकिन ये बात है कि थोड़ा गिरेगा तो घबराना नहीं, और गिरावट में खरीदारी के ज़्यादा बेहतरीन मौके होंगे।
सनी सूद इन्फोसिस पे पूछते हैं। देखिए इन्फोसिस ऐसा काउंटर तो मुझे अच्छा लगता है, इस काउंटर में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। और अब क्योंकि देखिए आईटी एस स्पेस जो है ना, भले वो आईटी में कुछ भी काम हो, लेकिन ये जो पूरी स्पेस है ना, ये शायद आगे आने वाले दिनों में काफ़ी लाइमलाइट में रह सकती है। वैसे भी आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, इसके अलावा काफ़ी सारे आईटी रिलेटेड काम आजकल लोग कर रहे हैं, तो उसके चलते मेरे ख्याल से काउंटर जो है काफ़ी पूरा आईटी स्पेस जो है वो रडार पे रह सकते हैं, वो फोकस में रह सकता है। और इस ऐसे समय में जो दिग्गज है उनके साथ आपको रहना चाहिए। तो इसके लिए भले वो इन्फोसिस हो या टीसीएस हो, ये काउंटर मुझे काफ़ी पसंद है। आप अपने पोर्टफोलियो में इन काउंटर्स को रख सकते हैं। मुझे लगता है कि अच्छा फ़ायदा आपको इन काउंटर्स में आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। विपिन कुमार आईटीसी और आईसीआईसीआई बैंक पे पूछ रहे थे कि आईसीआईसीआई बैंक तो नो डाउट कि इसको आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, है ना। तो ये पोर्टफोलियो स्टॉक है, रखिए, गिरावट में और ख़रीदारी के मौके हैं। जहाँ तक आईटीसी की बात है तो मैं हमेशा आपको लेवल्स देता था कि 180, फिर 200, फिर 220, ये कुछ लेवल्स है जिसके बीच में ट्रेड करेगा। 200 के आसपास आया था, 202 तक भी गया था, मैंने आपको कहा था। लेकिन कि अगर 200 के ऊपर डिसाइसिवली 2-3 दिन बंद होता है तब जाके आपको फ्रेश तेज़ी देखने मिलेगी, लेकिन ये हुआ नहीं। 200 के नीचे काउंटर जो है फिर फिसलता हुआ नजर आया, 190 के आसपास आते हुए नजर आया। तो मेरे ख्याल से ये उस ट्रेंड जो रेंज है ना उसमें ट्रेड कर रहा है। तो अब 200 के आसपास आता है तो मेरे ख्याल से इसको शॉर्ट कर लेना चाहिए। अगर उसके ऊपर जाके टिकता है, 2-3 दिनों बंद होता है, तो 220 के लेवल देखने मिलेंगे। अगर वहाँ से बार बार फिसलता है तो फिर से 180 के आसपास आ सकता है। तो ऐसे ही ट्रेड आपको जो है इस काउंटर पे लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। इसके लिए तो इस तरह की ट्रेडिंग फिलहाल इस काउंटर पे कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। आकाश अग्रवाल टाटा मोटर्स पे पूछे थे कि टाटा मोटर्स आज 90 के स्तर के आसपास आ चुका है। इस काउंटर के आज जो नतीजे आए वो काफ़ी कमज़ोर थे। 9,000 करोड़ के आसपास का लॉस कंपनी ने क्लॉक किया। काफ़ी सारे एक्सेप्शनल आइटम्स थे, एक्सेप्शनल लॉस से जो इस कंपनी को हुए इस क्वार्टर में। कुछ पैसेंजर व्हीकल्स के लिए इन्होंने इम्पेयरमेंट लॉस लिया। और देखिए ये काउंटर, एक तो इस ग्लोबल काउंटर्स के साथ यही दिक्कत है, ग्लोब में कहीं भी तकलीफ आए ना, इन काउंटर्स के लिए तकलीफ हो जाती है। यूरोप में तकलीफ आई, टाटा मोटर्स के लिए तकलीफ। अब चाइना के साथ अगर इंडिया का इशू हो जाता है, भगवान ना करे ऐसा हो कुछ आगे चल के, लेकिन अगर हो गया तो फिर क्या होगा आप सोचिए। टाटा मोटर्स का, इंडियन कंपनीज का चाइना में क्या होगा। तो ये सब दिक्कतें इस काउंटर के साथ रहेगी। हो सकता है कुछ ना हो इन कंपनियों को, इंडिया की जो कंपनी है चाइना में, लेकिन वो हैंगओवर तो बना रहेगा। एक तो नतीजे आपके कमज़ोर, इंडिया में डिमांड है नहीं, ग्लोबली आप जहाँ धंधा करते हैं वहाँ नहीं हो रहा है, और चाइना के साथ ये इशू है। तो इस कंपनी में काफ़ी सारी दिक्कतें हैं और ये दिक्कतें इस काउंटर को अगले कुछ दिनों में प्रेशर में रख सकती है। लेकिन याद रखिए, अगर ये काउंटर फिर यहाँ से फिसल के 70 के लेवल के आसपास जाता है ना, फिर लपकने का इस काउंटर को आपको अच्छा मौका मिल जाएगा। तो फिर आप इस काउंटर को फिर से ले लीजिएगा और फिर 100 के लेवल के लिए अप्रोच करिएगा। अभी मुझे लगता है अगले कुछ दिनों तक ये काउंटर जो है कुछ हद तक दबाव में रह सकता है, तो दबाव झेलने के लिए तैयार रहिएगा। आकाश कुमार दिल्ली आकाश कुमार दास पूछ रहे हैं रिलायंस पे व्यू। देखिए रिलायंस के ऊपर साफ व्यू है, वैसे भी आप हमारे चैनल पे देखते ही हैं जो एक्सपर्ट्स आके कहते हैं। अब आप खुद ही सोचिए, नेट लेवल पे एक कंपनी जो ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुकी है अब, क्योंकि लगातार जो इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं, अगर आप उनको डेट के लिए यूज़ ना ही करें और एज अ कैश भी रखें तो भी नेट लेवल पे ये कंपनी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट अब रह जाएगा इस कंपनी के बुक्स पे। और 10 लाख करोड़ की ये कंपनी, इतने सारे बड़े बड़े बिजनेस है, जिस बिजनेस में है वो ये कंपनी लीडर है। इतना बड़ा मार्केट कैप, इतना बड़ा स्केल और वर्चुअली ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी। आप सोचिए, अपने दिमाग में सिर्फ ये चीज़ ला के देखिए, आपको खुद ही आंसर मिल जाएगा कि वेयर रिलायंस इज हेडिंग टूवर्ड्स। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि इसमें बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप खुद बैलेंस शीट, पीएनएल और जो लगातार डील्स हो रही है उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह की बुल रन में ये काउंटर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जितने एक्सपर्ट्स आते हैं हमारे चैनल में सब खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, तो आपको एज अ पोर्टफोलियो बेट इस काउंटर को आराम से आप रख सकते हैं। एक डिस्क्लोजर दे देता हूँ कि जो चैनल आप सुनते हैं सीएनबीसी आवाज़, उसका स्वामित्व और प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथ में है। तो ये डिस्क्लोजर भी आपको देता हूँ, लेकिन जितने भी एक्सपर्ट्स आते हैं सब इसमें खरीदारी की सलाह देते हैं। मैं भी आपको कहूँगा अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो मेरे ख्याल से आपको इस काउंटर में पैसा लगा के चलना चाहिए। ओके, इसके अलावा आप सवाल आ रहे हैं, इंडियन ऑयल एंड केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स 100 at 370। इंडियन ऑयल पूछ रहे हैं कि कौन सा स्टॉक पूछ रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। हार्दिक भट्ट जी, आप अगर आप इंडियन ऑयल पूछ रहे हैं और ये 370 पे कब गया, इंडियन ऑयल तो 100 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो मेरे ख्याल से अगर आप इंडियन आईओसी के बारे में पूछते हैं तो आईओसी नो डाउट अमंग द ऑयल मार्केटिंग कंपनी ये सबसे अच्छा है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था जो कह रही थी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी को अभी भी 6 रुपये प्रति लीटर के आसपास दाम जो है वो बढ़ाने पड़ेंगे अगर अपने मार्केटिंग मार्जिन्स को ये फिर से उस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। तो उस लिहाज से अगर आप देखें
और क्योंकि वैसे भी प्राइसेस ये लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, तो आगे चल के अगर और भी पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती है ना, तो शायद ये कंपनी जो है फिर से एक बार स्वीट स्पॉट में आते हुए दिखाई देगी। लेकिन याद रखिए, ये वो कैश काउज है जहाँ पे शायद सरकार जो ज़्यादा डिविडेंड है उसकी उम्मीद करेगी। तो अगर इनके पास ज़्यादा पैसा आता भी है तो इनके पास वो टिकेगा क्या, ये मुझे पता नहीं। हालांकि लेवल्स है इन काउंटर्स के भी टेक्निकल, उसके ऊपर ही आपको ट्रेड करना है। फिलहाल मेरे ख्याल से 90 के आसपास ये काउंटर शायद ट्रेड कर रहा है। 100 के ऊपर जाता है तो 105, 105 के ऊपर गया तो 115, नहीं तो नीचे रहा तो फिर वही 80-90 के आसपास एक काउंटर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। फंडामेंटली कोई बहुत बड़ा बेट जो है मैं इस काउंटर पे लेने की सलाह नहीं दूंगा। ओके, यहाँ पे विपिन कुमार, एक्सिस बैंक एंड टाटा केमिकल, टाटा सीएम टाटा केमिकल्स ही होगा। ओके, अगर आप टाटा केमिकल्स की बात कर रहे हैं, टाटा कंज्यूमर्स होगा नहीं तो। विपिन जी, अगर आप एग्जैक्टली पूछ सके क्या चाहिए, क्योंकि एक्सिस बैंक पे अगर मैं बोलूँ तो वन ऑफ द मोस्ट प्रेफर्ड बैंक्स में है, बट अगर आपको लैडर में चाहिए सबसे टॉप में, तो मैं HDFC बैंक को रखूँगा, फिर ICICI बैंक, फिर शायद एक्सिस बैंक आता है मेरे रडार पे। तो अगर वैसा आप चाहते हैं तो बेटर देन एक्सिस आई थिंक सो HDFC और ICICI है। एक्सिस चाहते तो आप पैसा लगा सकते हैं, लेकिन अपने पोर्टफोलियो का पूरा पैसा मत लगा देना, यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच के मूड पे रहना, क्योंकि थोड़ी वीकनेस टेक्निकली इस काउंटर में देखने मिल रही है। तो अगर गिरता है यहाँ से ये काउंटर तो शायद थोड़े दिन के लिए शायद प्रेशर आपके काउंटर में देखने मिल सकता है। तो उस लिहाज से आपको इस काउंटर में ट्रेडिंग करना है। शायद आपको इस काउंटर में टेक्निकली थोड़ी गिरावट जो है वो देखने मिल सकती है, तो वो आपको याद रखना है। नीलेश रंजन, SBI एंड SBI कार्ड, अगर दोनों में से एक कोई चाहिए ना तो SBI कार्ड ले लीजिए। फिलहाल ज़्यादा तेज़ी जो है आपको SBI कार्ड में देखने मिलेगी, SBI एज अ बैंक में देखने नहीं मिलेगी। और वैसे भी ये काउंटर जो है काफ़ी स्वीट स्पॉट में है। गिरावट आती है SBI कार्ड में खरीदारी करिए, SBI में भी कर सकते हैं, लेकिन SBI में एक्सपोजर जो है वो थोड़ा कम रखना है। SBI कार्ड में ज़्यादा रखेंगे, ज़्यादा फ़ायदा होगा। एज अ सेक्टर, एज अ सेगमेंट जो है ये काउंटर, ये जो सेगमेंट है ना क्रेडिट कार्ड का, उसमें एक्सपोजर लेने के लिए सिर्फ यही कंपनी बचती है। इसके लिए SBI कार्ड बेटर देन SBI। चलिए अब इसी नोट पे विदा लेते हैं। कल आपके साथ फिर जुड़ेंगे इसी प्लेटफॉर्म पे। आपके जो बच्चे कुछ सवाल है उनका जवाब देने के लिए। सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ेगा 7 बजे, तो आपको बताएंगे कि इंडियन मार्केट्स को कैसे ट्रेड करना है, ग्लोबल क्यूज़ क्या है और कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जिस पे आपको नजर रखनी है। तब तक के लिए सी यू, गुड बाय।